हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे एवं लगातार अपनी मंजिल की ओर कदम पर कदम बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले व्याख्यान में बताया था कि जो राजस्थान पुलिस की जो फिजिकल दक्षता है, शारीरिक, उनकी जो डेट है वो फिक्स कर दी गई है। लेकिन उस वीडियो पर मुझे बहुत से कमेंट देखने को मिले हैं जिन पर आज अपन लोग फिर से चर्चा करेंगे। कौन कौन से? तो पहला तो कमेंट देखने को मिला बहुत से बच्चों का कि सर जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में बड़ी समस्या देखने को मिली कि जो डॉक्यूमेंट में गलती हुई। डॉक्यूमेंट में गलती कैसे? कि जब आपने राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया था उस समय किसी की जन्म डेट में मिस्टेक हो गई, किसी के जो अपने मम्मी पापा का नाम है उसमें मिस्टेक हो गई, तो वो कंफ्यूज में है कि सर इसकी वजह से क्या जो राजस्थान पुलिस की जो शारीरिक दक्षता का जो टेस्ट होने वाला है उससे क्या बाहर किया जा सकता है या फिर किसी भी वजह से हम लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा जो कमेंट देखने को मिले कि सर इस शारीरिक दक्षता के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से चाहिए और कब इसको जो गर्भवती महिला है वो आपको पता है कि इस दौड़ के अंदर शामिल नहीं हो सकती, तो उनका भी कमेंट देखने को मिला कि सर क्या हमारे लिए भी कोई ऐसी सुविधा हो सकती है जिससे कि हम इस शारीरिक दक्षता का जो टेस्ट है वो अब न दे करके बाद में किसी भी जो टाइम है वो फिक्स किया जाए उसको दे सकते हैं क्या। तो एक और है कि जो EWS सर्टिफिकेट बनता है, सामान्य जो जनरल होते हैं उनका EWS सर्टिफिकेट बनता है, वो 1-2 साल पहले का हो या फिर 2022 या 23 का हो या अब का हो, तो उनकी भी अपन बात करेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें अपन कि जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी होंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि फिजिकल डेट फिक्स कर दी गई है तो आपको इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है कि एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। एडमिट कार्ड आपके जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन एडमिट कार्ड आप इतने उत्तेजित हो तो आप ऐसा मान के चलो कि या तो आज आपके एडमिट कार्ड शाम तक जारी कर दिए जाएंगे, और यदि आज जारी नहीं किए जाते हैं तो आप ऐसा मान के चलो कि 21 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड आपकी जो SSO ID है ना उस पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे सभी के, ठीक है ना। तो आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी एडमिट कार्ड आएंगे तो आपके SSO ID पर उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें अपन कि डॉक्यूमेंट में गलती हो गई तो क्या जो शारीरिक दक्षता है उससे बाहर किया जा सकता है। तो देखो दोस्तों, इस गलती की वजह से आपको इस शारीरिक दक्षता से बाहर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। हाँ, आपको एक काम करना है कि आप जो जिस भी डॉक्यूमेंट में आपकी गलती है ना उसके बारे में आपको करना क्या है कि आपको नोटरी करवा लेनी है, और वो आपको जब भी आपका फिजिकल हो उस दिन आपको नोटरी है वो उस डॉक्यूमेंट से संबंधित वहाँ पे जमा करवा देनी है, ठीक है ना। यदि आपने नोटरी जमा नहीं करवाई ना तो दिक्कत हो सकती है, ये ध्यान में रखना। तो आप नोटरी करवा लेना उस डॉक्यूमेंट से संबंधित, फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करें महत्वपूर्ण दस्तावेज की। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज में पहले तो आपको ध्यान में रखना है इसकी योग्यता क्या रखी गई थी कि सर 12वीं पास। कौन सी? 12वीं पास, जो कि सेट से थी, ठीक है ना। लेकिन यदि 12वीं पास के साथ साथ आपको 10वीं की अंक तालिका भी जमा करवानी है, ठीक है ना। कॉपी अंक तालिका की जो कॉपी होती है ना वो आपको जमा करवानी है, ठीक है। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट में आप ध्यान में रखना, एक तो आपकी हो गई 12वीं की अंक तालिका, ठीक है ना। उसके अलावा 10वीं की अंक तालिका, 10वीं की अंक तालिका, उसके अलावा जो आपका जाति सर्टिफिकेट है ना वो,
जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके अलावा मूल निवास, उसके अलावा आपको 2 फोटो, ठीक है ना। और जो महत्वपूर्ण है ना, वो आपको ध्यान में रखना है कि जब आपने राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया था तो वो प्रिंट आउट आपको दिया गया था, प्रिंट आउट आपको दिया गया, वो प्रिंट आउट भी आपको साथ में ले जाना है, ठीक है ना। ये भूलना नहीं है किसी भी हालत में, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऑनलाइन आवेदन आपने किया था, ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे लिख लीजिए आप इसको, ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, प्रिंट आउट। और यदि आपके पास कोई होमगार्ड सर्टिफिकेट है या फिर कोई पुलिस द्वारा सत्यापित कोई सर्टिफिकेट है या फिर कोई मान लीजिए खेल से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप उन जो शारीरिक दक्षता लेने वाले हैं उनको प्रभावित करने के लिए ये भी आप साथ ले जा सकते हो। क्या क्या चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है, होमगार्ड सर्टिफिकेट, होमगार्ड सर्टिफिकेट, उसके अलावा खेल सर्टिफिकेट है तो वो भी आप ले जा सकते हो। सर्टिफिकेट या फिर कोई पुलिस द्वारा सत्यापित कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ले जाना है क्या, हेल्थ सर्टिफिकेट, वो आपको चाहिए ही चाहिएगा, ठीक है ना, वो भी नहीं भूलना आपको। कौन सा, हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार आप उन्हें देख लीजिए कौन कौन से। तो एक तो आपकी हो गई 12वीं की अंक तालिका, उसके अलावा 10वीं की अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, 2 फोटो ले जानी है आपको। उसके अलावा जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसका प्रिंट आउट भी इस बार मांगते हैं, तो वो भी आपको ले जाना है। होमगार्ड सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप वो ले जा सकते हैं। खेल सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। पुलिस द्वारा सत्यापित कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप ले जा सकते हैं। और हेल्थ सर्टिफिकेट ले जाना है। और एक आपको आईडी ले जानी है। कौन सी आईडी? तो यदि आपके पास आईडी आधार कार्ड है, एक आईडी ले जानी है आपको, कोई सी भी ले जा सकते हो आप, आधार कार्ड ले जा सकते हो, ठीक है ना। यदि आधार कार्ड किसी भी कारणवश से गुम हो गया है तो आप ले जा सकते हो वोटर आईडी, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें से ले जा सकते हो। यदि ये भी नहीं है आपके पास तो आप ले जा सकते हो ड्राइवर लाइसेंस, ड्राइवर लाइसेंस, ठीक है ना। ये आपको ले जाने हैं। उसके बाद में बात करें कि जो गर्भवती महिला होती है वो दौड़ में भाग नहीं ले सकती, या फिर यदि लेगी तो वो खुद के जोखिम पर लेगी, उसका जोखिम है वो खुद पर ही लेंगी, उनका कोई दायित्व इसमें नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो मेडिकल सदस्यों की पांच मेडिकल सदस्यों की जो टीम होती है ना, उनकी सलाह पर वो यदि याचिका जारी करें कोर्ट के अंदर, तो इनके लिए जो शारीरिक दक्षता का जो टेस्ट है ना, शारीरिक दक्षता का टेस्ट, उसकी डेट को आगे ले जाया जा सकता है, ठीक है ना, वो बाद में करा दिया जाएगा। उसके बाद में बात करें अपन EWS सर्टिफिकेट की, कि वो पहले का हो या फिर अब नया बनवाया जाए। तो देखिए दोस्तों, जो EWS सर्टिफिकेट है ना, वो 2022-23 का हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2022-23 का हो तो चलेगा। और उसके बाद में अपन देखें ना, तो एक तो आपका आता है बैंड और एक आता है ड्राइवर और घुड़सवार,
घुड़सवार, इनका अभी जो फिजिकल है ना, फिजिकल तो होगा, लेकिन जो अन्य जो टेस्ट है वो कब होंगे दोस्तों? मुख्य परीक्षा के बाद, मुख्य परीक्षा के बाद। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है राजस्थान पुलिस के फिजिकल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है ना दोस्तों, तो मिलेंगे अपन अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।